नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। एक बार फिर से हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए 5 बजे की 25 खबरों का पूरा अपडेट। सबसे पहले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका कि आपने हमें पुनः सर्वोच्च शिखर पर बिठा कर रखा है। इस भरोसे को हम भी बरकरार रखेंगे। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो आ रही बैतूल से। मध्य प्रदेश के बैतूल में आदिवासी युवक के कपड़े उतारकर पीटने के मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। न्यायालय में इनको पेश किया जाएगा। आदिवासी युवक के कपड़े उतारकर उनकी पिटाई की थी, उल्टा लटकाकर बेल्ट से पीटा था। एसपी सिद्धार्थ चौधरी का इस मामले में ट्रांसफर हो गया, एक्शन लिया गया था। विपक्ष भी इस मुद्दे पर हमलावर रहा है सरकार पर। अब इस पर एक्शन की सीरीज दिख रही। पहले वहां से पुलिस अधिकारी हटाए गए और अब इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। न्यायालय में पेश करने की तैयारी है। आदिवासी युवक के कपड़े उतारकर बुरी तरह पीटा था, उल्टा लटकाकर। पहले से पकड़ करके लाए थे और यहां कमरे में बंद कर इसकी बेदम पिटाई की थी। इस पूरे मामले में आरोपी पकड़ में आ गए हैं। नंद किशोर पवार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंद किशोर, बताएं, पूरा अपडेट दें खबर का। देखिए, इस मामले में अभी तक पुलिस को अभी बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें मुख्य आरोपी जो चैंट है और इसके साथ में एक जो अन्य आरोपी है ये और एक आरोपी पहले गिरफ्तार कर चुके हैं। इस मामले के टोटल 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं अभी एक आरोपी और एक अन्य आरोपी 2 शेष है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन थोड़ा लेट लतीफी होने के कारण पुलिस अधिकारियों का इसका खामियाजा भी भरना पड़ा। कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक का तबादला हो गया है। तो इस तरह की ये सब पूरी जो हेरफेर चला पुलिस विभाग में, लेट लतीफी के कारण पूरा सब ये सामने आया। अगर समय रहते पुलिस अगर इसकी कार्रवाई कर लेती तो शायद इतना बड़ा जो स्ट्रेंथ विभाग द्वारा उठाया गया ये नहीं उठ पाता। अभी पुलिस इस मामले में कह रही कि जो अन्य आरोपी बचे हुए हैं इनकी भी जो इससे गिरफ्तारी कर ली जाएगी और टीमें सारी लगी हुई है कि जैसे ही ट्रेस आउट होते हैं सारे आरोपी हिरासत में रहेंगे। और अभी जो गिरफ्तार आरोपी किए गए हैं इनको मेडिकल के बाद न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया, जहां से इनका जेल वारंट कटना सुनिश्चित है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये जो तस्वीर आप एक तरफ धुंधली सी देख रहे हैं, ये वही कुकृत्य है जिसके बाद में वहां के एक तो टीआई हटाए गए। दूसरी बात ये कि पुलिस ने अगर वक्त रहते इन तस्वीरों पर संज्ञान लिया होता, एक्शन लिया होता, तो न केवल पुलिस की बल्कि सरकार की भी इस पर किरकिरी ना होती। एसपी सिद्धार्थ चौधरी तक का इसमें ट्रांसफर हुआ। जो थाने के जो स्टाफ थे उनको तो पहले ही कार्रवाई करते हुए वहां से हटाया गया था। मुख्य आरोपी समेत 2 लोग इस मामले में अब गिरफ्तार हुए हैं। और एक अहम खबर दिल्ली मार्च के ऊपर सारे देश की नजर है। इसके तीसरे दिन किसानों ने पंजाब में पटरियों पर बैठकर रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं। किसान शंभू बॉर्डर पर एकजुट हैं। अनहोनी रोकने के लिए पुलिस बल और सेना तक की तैनाती है। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि उन्हें रोकने के लिए मिलिट्री का इस्तेमाल हो रहा है, उन्हें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। उधर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि यह आंदोलन पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए अच्छा नहीं है। किसानों को सरकार के साथ बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, एक तरफ आंदोलन करते हुए किसान, पटरियों पर बैठे हुए किसान, दूसरी तरफ मुख्य मांग स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करना, कृषि मजदूरों के लिए और किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था करना, कृषि ऋण माफ करना, ये प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर एक बार फिर किसान आंदोलन 2.0 दिखाई पड़ रहा है। एक बार फिर चुनाव के पहले क्या ये सिरदर्द बनेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिले, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 बहाल किया जाए, पिछले किसान आंदोलन के मृतकों को मुआवजा अब तक नहीं मिलने का भी आरोप है, वो मुआवजा दिया जाए। ये किसान आंदोलन के तहत प्रमुख मांगे और सबसे बड़ी मांग एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी सुनिश्चित की जाए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह से लागू की जाएं। हर किसान पीसफुली ढंग से दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पुलिस नहीं इस्तेमाल करती,
ये मिलिट्री इस्तेमाल करती है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर की है कि बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। हाँ, उसमें कहीं कहीं जो ऐसे स्थान होते हैं जहाँ रोकने में थोड़ा आसानी होगी। लंबा इस प्रकार का जो विषय है विवाद का, तनाव का, ये ठीक नहीं है, किसके लिए भी ठीक नहीं है। ना हमारे पंजाब के किसानों के लिए ठीक है, ना हरियाणा के नागरिकों के लिए ठीक है। मिल बैठ करके इसमें रास्ता निकालें। उत्तराखंड के बनभूलपुरा में हिंसा की घटना के 8 दिनों के बाद स्थिति नियंत्रण में है। बनभूलपुरा के 3 इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई है। डीएम ने शांति व्यवस्था में सुधार को देखते हुए बनभूलपुरा के प्रभावित क्षेत्र में कर्फ्यू में ढील दी है। गौजाजाली रेलवे बाजार और एफसीआई गोदाम क्षेत्र में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। बनभूलपुरा के अन्य क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कर्फ्यू में छूट का आदेश जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि लालकुआं नगर क्षेत्र में 9 फरवरी को लगाई गई धारा 144 को भी अब हटा दिया गया है। वहीं आरोपियों की धरपकड़ का अभियान बड़े स्तर पर शुरू किया गया। हिंसा मामले की मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू कर दी गई है। कुमाऊं कमिश्नर के स्तर पर जांच चल रही है। साथ ही घटना में 5 स्थानीय नेताओं की संलिप्तता भी होने की बात कही जा रही है। चुनावी बॉन्ड मामले में केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को रद्द करते हुए इसे असंवैधानिक बताया है। कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड में गोपनीयता से सूचना के अधिकार कानून का उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा है कि वो 12 अप्रैल 2019 के बाद से अब तक जितने बॉन्ड जारी किए गए हैं उसकी जानकारी चुनाव आयोग को दे और फिर उसे आयोग अपनी वेबसाइट पर डाले। कोर्ट ने चुनाव आयोग को 13 मार्च तक इस जानकारी को सार्वजनिक करने का समय दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आए इस फैसले को केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हिस्टोरिकल वर्डिक्ट है और इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को सेटिसाइड किया है। जो तीनों के तीनों अमेंडमेंट थे, फाइनेंस एक्ट का, कंपनी एक्ट का, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की जो अमेंडमेंट थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है। और ये माना है कि जनता का जो राइट टू नो का अधिकार है उसको सुरक्षित रखना जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि इस तरीके की जो स्कीम थी ये थ्रेट थी डेमोक्रेसी के लिए। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति देने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने पहले दोनों पक्षों को सुना और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें कि वाराणसी के जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में फिर से पूजा पाठ करने की अनुमति दी थी। जिला अदालत के आदेश के बाद व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू भी हो गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस पर रोक लगाने की मांग की थी। बता दें कि न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से चुनौती देने वाले अपीलों की सुनवाई कर रहे हैं। मंदिर पक्ष का कहना है कि जिला जज के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है। 5 मई की सुनवाई में पीठ ने कहा था कि 1993 तक किसका कब्जा था ये तय हो जाए तो फैसला हो जाएगा। और इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैदराबाद पहुंचे हैं। तेलंगाना के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने उनका स्वागत किया। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हैदराबाद की तस्वीर है जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। तेलंगाना के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया है। 2 दिन पहले इसी तरह से आजमगढ़ यानी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और इन सब के बीच अब तेलंगाना वो पहुंचे हैं जहां पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया है। इधर मध्य प्रदेश से राज्यसभा के 4 बीजेपी प्रत्याशी ने अपना आज नामांकन दाखिल कर दिया। माया नरोलिया, बंशीलाल गुर्जर, एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज ने राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने से पहले बीजेपी के 4 प्रत्याशी बीजेपी ऑफिस पहुंचे, जहां से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में विधानसभा पहुंचे और चारों ने एक साथ एक कर नामांकन दाखिल किया है।
और इधर छत्तीसगढ़ में निर्विरोध निर्वाचित होंगे देवेंद्र प्रताप सिंह। देवेंद्र प्रताप सिंह राज्यसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी नहीं उतारेगी। राज्यसभा चुनाव पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। वहीं कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश से अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने पर्चा भरा है। कई कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ने डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया तो हम अशोक सिंह को चंबल और एमपी के यादवों के लिए राज्यसभा भेज रहे हैं। रामनिवास रावत ने भी राज्यसभा उम्मीदवार चुने जाने पर बधाई दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज 9वां दिन है, जहां सरकार ने रीपा को लेकर बड़ा निर्णय लिया। 300 रीपा में हुए 600 करोड़ रुपए से अधिक खर्च की जांच होने की बात कही। भुगतान का ऑडिट कराया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता कमेटी रीपा प्रोजेक्ट की जांच करेगी। 3 महीने की समयावधि में जांच कराने की मंत्री विजय शर्मा ने घोषणा भी की। मध्य प्रदेश के आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। 12 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 4 जिलों के एसपी हटा दिए गए हैं और इसके आदेश गृह विभाग ने जारी किए। बैतूल और उज्जैन के एसपी को हटा दिया गया है। नीमच एसपी अमित तोतलानी को भी हटाया गया है। दतिया एसपी प्रदीप शर्मा को उज्जैन का एसपी बना दिया गया है और उज्जैन एसपी सचिन शर्मा को मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में अतिरिक्त आवासीय आयुक्त बनाया गया है। और इस वक्त हम आपको लिए चलेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित सालासर बालाजी धाम के वार्षिक उत्सव के तहत जो मुख्य समारोह है, इसके आरंभ में जो पहला अनुष्ठान होता है निशान यात्रा का। ये निशान यात्रा आज वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर से प्रारंभ हुई है और पूरे जोश के साथ में सभी भक्त पताकाएं थामे नाचते गाते मंदिर परिसर की तरफ, सालासर बालाजी धाम की तरफ अग्रसर हैं। कुछ ही देर में ये जो निशान यात्रा है ये सालासर बालाजी धाम पहुंच जाएगी। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में कई सारे अनुष्ठान होते हैं। महाआरती, महाप्रसादी, भजन संध्या, ऐसे कई आयोजनों से अब की बार भी वार्षिक उत्सव की शुरुआत हो रही। मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष सुरेश गोयल समेत सभी श्रद्धालु और सालासर बालाजी के तमाम भक्त इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए दूर दूर से, अलग अलग स्थानों से जोश के साथ में इस यात्रा में नाचते गाते हुए सालासर बालाजी धाम की तरफ इस यात्रा को लेकर पहुंच रहे हैं। इस वक्त एक अहम और बड़ी खबर आपको बता दें, अंबिकापुर से है। स्कूली छात्र छात्राओं पर मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया। 14 छात्र छात्राएं मधुमक्खियों के हमले में घायल हो गए। स्कूल परिसर में वार्षिक उत्सव के दौरान ये घटना घटी। मधुमक्खियों के अटैक से स्कूल परिसर में चारों तरफ बच्चों के बीच अफरा तफरी मच गई। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चों को ले जाना पड़ा है। मणिपुर प्राथमिक पाठशाला का मामला है, जहां वार्षिक उत्सव के दौरान मधुमक्खियों का हमला हुआ और कई छात्र छात्राएं अफरा तफरी में मधुमक्खियों का शिकार हुए हैं। ये देखें आप, कई बच्चों की बुरी हालत है। मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताएं बच्चों की क्या स्थिति है? बच्चों की स्थिति जो खतरे से बाहर है, लेकिन सभी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि मणिपुर स्कूल है जहां पर प्राथमिक शाला और
माध्यमिक शाला संयुक्त रूप से लगती है और यहाँ पर वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था। इसी दौरान जो वहां पर स्थित जो पानी टंकी है उस पर मधुमक्खियों का छत्ता था और वहीं से मधुमक्खियों ने जो बच्चे हैं उन पर हमला किया और जैसे ये हमला हुआ वैसे ही जो अफरा तफरी का माहौल वहां पर मच गया था। आनंद फानंद में जो घायल बच्चे थे, करीब 14 से 15 बच्चे बताए जा रहे हैं जिनको मधुमक्खियों ने डंक मारा है। उन्हें फिलहाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया है और सभी का उपचार जारी है। राहत की बात ये रही कि किसी भी बच्चे की स्थिति जो है वो गंभीर नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आई है उससे ये साफ है कि जिस तरह से स्कूल परिसर के पास मधुमक्खी का छत्ता कहीं ना कहीं खतरे की जो घंटी है वो बजा रहा था। चलिए, तो खतरे की घंटी और वो भी आज ऐसे दिन जब सारे बच्चे मौजूद थे, उस वक्त अगर ये घटना घटी है तो इस पूरे मामले में क्या कोई और भी चूक है या फिर ये स्वाभाविक कोई दुर्घटना थी, इसके बारे में भी जरूर जांच होगी। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। 14 विद्यार्थी फिलहाल इलाजरत हैं मधुमक्खी के डंक से प्रभावित होने के बाद। तो हरदा में पटाखा फैक्ट्री मामले में जिला प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए पटाखा फैक्ट्री हादसे में खंडहर हुए मकान से बीती रात लाखों के पटाखे जब्त किए। पटाखों को गीला करने के बाद सुरक्षित स्थान पर रख लिया गया है। वहीं कोर्ट के निर्देश के बाद अब पटाखों को नष्ट किया जाएगा। बता दें कि 6 फरवरी को हादसे में खंडहर हुए 2 मंजिला मकान से फिर से पटाखे मिले और इसकी वजह से प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। पटाखा फैक्ट्री हादसे में अब तक करीब 13 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें सिविल लाइन पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंबिकापुर में कार रोककर युवकों से पिटाई का मामला सामने आया। आरोपी युवकों ने कार में भी तोड़फोड़ की। पीड़ित पक्ष ने शहर के युवकों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीर आपको ग्वालियर से दिखा रहे हैं। बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। फाइनेंस कर्मचारियों ने इको ग्रीन कर्मचारी के साथ मारपीट कर दी। फाइनेंस गाड़ी की रिकवरी के लिए 2 एजेंट आए। कचरा कलेक्शन गाड़ी को जब्त किया। हजीरा थाने के पास जब्ती के दौरान ड्राइवर से मारपीट हो गई। घायल ड्राइवर को अस्पताल भर्ती कराना पड़ा। पुलिस ने एजेंट्स को हिरासत में ले लिया है। कार्रवाई न होने पर कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक दूसरे युवक को डंडों से पीटते नजर आ रहा है। मामले को लेकर नीलगंगा थाना टीआई ने बताया कि वीडियो 5 फरवरी का है, जिसमें गौतम नाम का एक युवक बंटी ठाकुर की पिटाई कर रहा है। घटना का आरोपी जिला बदर है। टीआई ने बताया कि मामले में अब तक परिजनों की ओर से कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है, इसलिए कार्रवाई नहीं की गई है। अगर कोई शिकायत आती है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। और अब बारी यूपी अपडेट की। आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। यूपी के मिर्जापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। लकड़ी थाने जंगल में चारों चोरी करने के लिए गए हुए थे। बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बाराती बस में सड़क किनारे खड़े 5 युवक को रौंदा, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 की हालत गंभीर है। आरोपी चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया है। कमौना गांव के पास यह हादसा हुआ। बिजनौर के मंडावर इलाके में आज उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार ट्रक और स्कूली बस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में स्कूली बस में सवार 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि स्कूल बस चालक की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को बस से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। मैनपुरी में 100 रुपए की उधारी को लेकर दबंगों ने पीड़िता और उसके परिजनों के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर में बीती बुधवार शाम की यह घटना है। बलिया से खबर है, जहां मनियर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में घोटालों का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि बलिया के रेवती इलाके में एक सामुदायिक शौचालय में सामूहिक विवाह योजना के तहत दंपतियों को प्रदान किए जाने वाले सरकारी उपहार छिपाकर रखे गए मिले। इस मामले का वीडियो वायरल है।
बताया गया कि रेवती क्षेत्र में कम्युनिटी टॉयलेट में सामूहिक विवाह योजना के तहत लाभार्थियों को दिए जाने वाले उपहार मिले हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो फिलहाल टॉप 5 में इतना ही, लेकिन बड़े विषयों के ऊपर डिबेट और हर खबर का पूरा अपडेट मिलेगा सिर्फ IBC 24 पर। हमें इजाजत दीजिए फिलहाल। नमस्कार।